नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। तो ये लेक्चर नंबर 6 है हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसके पहले मैं ऑलरेडी 5 लेक्चर डाल चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो जल्दी से आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा सेपरेट पेपर 1 न्यू वीडियोस 2021। जब आप उसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को देखते समय या वीडियो के एंड में या कभी भी कोई ऐड आता है तो आप वीडियो को जो ऐड को पूरा देखिए, उसे स्किप मत करिए, क्योंकि इससे हमें जो इनकम जनरेट होगा हम पेपर 1 के साथ पेपर 2 बिल्कुल फ्री में स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप पेपर 2 जल्दी से स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो ऐड को पूरा देखिए, जैसे हम जल्दी से पेपर 2 स्टार्ट कर पाएँ। पेपर 1 का देखिए, ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, बस वीडियो देखिए, साथ साथ लिखते जाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सो आप इसे देखिए, साथ साथ लिखते जाइए, आपका 40 प्लस यानी कि 50 में से 40 क्वेश्चन ईजिली क्रैक हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। सो देखिए, पहला यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग में सबसे पहले देखिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहले देखिए यहाँ पे आता है टीचर, यानी कि देखिए टीचिंग में सबसे पहले टीचर का होना ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर देखिए टीचर क्लास में ना हो तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या हो गया कि बेसिक रिक्वायरमेंट किसकी हो गई, टीचर की। उसके बाद देखिए लर्नर यानी कि स्टूडेंट्स। क्लास में स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट हो ही ना तो टीचर किन्हें पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए क्लास बनाई जाती है जिसमें टीचर टीचिंग के द्वारा उनको पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट, अब देखिए मान लीजिए क्लास में टीचर भी है, लर्नर भी है या स्टूडेंट भी है, लेकिन सब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ को पढ़ाएंगे। आप देखिए कि जैसे क्लास में इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, पंजाबी के टीचर हैं और मैथ्स के टीचर हैं, ड्राइंग के टीचर हैं, एसएसटी के हैं, साइंस के डिफरेंट डिफरेंट टीचर हैं। अब देखिए मान लीजिए क्लास में टीचर लर्नर है, सब्जेक्ट है ही ना, तो वो उनको क्या करवाएंगे, कुछ नहीं। इसलिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट, अब देखिए क्लास में टीचर भी है, लर्नर भी है, स्टूडेंट सब्जेक्ट भी है, लेकिन एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट हमेशा ही पॉजिटिव वे में होना चाहिए। यानी कि जो टीचर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चे भी उन्हें अच्छे से समझे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़े ही ना, बच्चे अपना शोर मचाते रहें, टीचर पढ़ाते रहें तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक टीचर को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एक टीचर को पढ़ाने के लिए देखिए ब्लैक बोर्ड चाहिए, वाइट बोर्ड हो गया या आजकल स्मार्ट बोर्ड है वो चाहिए, उनको चौक चाहिए या मार्कर चाहिए। सो ये चीज़ें उनको चाहिए, डस्टर चाहिए साथ में, यानी कि प्रॉपर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उनको साथ में देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। अब देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो रिलेशनशिप है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि रिलेशनशिप कैसा, कि मान लीजिए कि टीचर ने बच्चों को समझाया, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया था, वो टीचर से बेहिचक सब कुछ उसे पूछ सकते हैं, तो टीचर उनकी प्रॉब्लम का सलूशन कर देंगे। तो एक पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशनशिप होना चाहिए कि बच्चे अपनी बात रखने से डरे ना और टीचर भी सारी बातों को अच्छे से समझा दे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे डिसिप्लिन। अब देखिए डिसिप्लिन होना का बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब है कि क्लास में जो टीचर हैं वो आते हैं, रेगुलर वे में पढ़ाते हैं, बच्चे उसे अच्छे से पढ़ते हैं। वो रेगुलर उसके देखिए टीचर बच्चों को रेगुलर पढ़ाते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, तो बच्चे उनको करते हैं कि ताकि वो एग्ज़ाम में पास हो सके। तो देखिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन मतलब कि जैसे टीचर जब तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भी है कि वो उसमें शोर ना मचाएं। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। सो अभी हम इसको देख लेते हैं एक बार एलैबोरेट करके। सो देखिए यहाँ पे सबसे मशहूर, यहाँ पे सबसे फेमस देखिए यहाँ पे कोट है सोक्रेटिस का, ए टीचर इज़ लाइक ए स्मॉल शिप सेलिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ इग्नोरेंट पीपल ऑफ द लैंड ऑफ नॉलेजेबल पीपल। सो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार देखिए एग्ज़ाम में आ चुके कोड, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। तो आप इसे ऐसे ही याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार एग्ज़ाम में आ गया फिर आप भी इसे अच्छे से याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये है कि जो एक टीचर है वो एक छोटे जहाज़ की तरह होता है जो कि अननॉलेजेबल यानी कि
जो देखिए कि अज्ञानी लोगों, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि अज्ञानी लोग, जिसे हम कहते हैं इग्नोरेंट, जैसे मान लीजिए कि टीचर है, वो एक छोटा जहाज है, एक जहाज के समान है, शिप के समान है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है, उन्हें कुछ पता नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि वो उनको नॉलेज देता है, यानी कि वो उनको नॉलेज देता है, यानी कि जो इग्नोरेंट पीपल है, ठीक है, इग्नोरेंट पीपल है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाना है। यानी कि देखिए क्लास में बच्चों को कुछ नहीं आता, तो टीचर क्लास में आते हैं, बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चे उनके द्वारा पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम में पास होते हैं। बच्चों का मोटिव क्या है? एग्ज़ाम में पास होना। टीचर का मोटिव क्या है? बच्चों को बढ़ाना। तो स्टूडेंट टीचर के जरिए अपना जो सिलेबस कवर करते हैं और साथ में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। सो देखिए पहला यहाँ पे है टीचर। टीचर को देखिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा यहाँ पे। सो देखिए द टीचर शुड फर्स्ट एनालिसिस एंड देन सिंथेसिस। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ए प्रॉब्लम शुड बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स फॉर एनालिसिस एंड देन द पार्ट्स कैन बी कंबाइंड टू सॉल्व द होल प्रॉब्लम बाय सिंथेसाइज। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखिए जो टीचर है वो फर्स्ट क्या करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देन सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि टीचर क्या करते हैं कि जैसे उनके सामने कोई किसी चीज़ को उन्हें पढ़ाना है, मान लीजिए उन्हें कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके लिए वो बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए क्या करते हैं कि जो चीज़ है उनके सामने जो उन्हें समझानी है, तो उसे वे क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं। डिवाइड करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि टीचर आपको कुछ चीज़ समझाते हैं, ठीक है, मान लीजिए टीचर को पता है कि आपको कल वो चीज़ पढ़ानी है, तो वो खुद उसे तैयार कैसे करते हैं कि वो उस टॉपिक को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद उसे इकट्ठा करके उसे कंबाइन कर देते हैं, फिर पूरी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देते हैं, तो फिर आपको वो समझाते हैं। यानी कि टीचर यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी उनके सामने टॉपिक होता है पढ़ाने के लिए, पहले वो उनकी कमियों को, उन सभी को पहले वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर उसे अच्छे से कंबाइन करते हैं, फिर आपको वो समझाते हैं। तो ये है टीचर का काम। अब देखिए वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को, 5th of October। सो आप इसे भी याद रखिए एक बार। सो नेक्स्ट है द टीचर यूजेस डिफरेंट मेथड, स्ट्रेटजीज, एड्स एंड learning materials which act as intervening variables. Teacher make 100 of decision per day। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टीचर एक दिन में क्या है कि बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, तो वो देखिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम जैसे एड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वो आपको अच्छे से पढ़ा सके। देखिए टीचर के माइंड में दिन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं एक दिन में कि आपको कैसे पढ़ाना है। दे नीड टू थिंक अबाउट स्टूडेंट सेफ्टी, देयर लर्निंग एंड देयर अदर नीड्स साइमल्टेनियसली, ऑल while they also considered their own personal and professional issue। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उनको अपने कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल इशू होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे नज़रअंदाज करते हुए स्टूडेंट की सेफ्टी, स्टूडेंट की लर्निंग, सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखते हैं। नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड, इफेक्टिव ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, knowledge of subject, knowledge of the nature of students etc. are also required for effective teaching। अब देखिए इफेक्टिव टीचिंग यानी कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना हो, इम्प्रेशन डालना हो, एक अच्छे तरीके से समझाना हो, तो टीचर के पास क्या होना चाहिए? टीचिंग मेथड होना चाहिए, टीचिंग इफेक्ट्स होने चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होने चाहिए, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए, सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और स्टूडेंट का जो नेचर कैसा है, उन्हें कैसे समझ में आएगा, ये पता होना चाहिए, तभी इफेक्टिव टीचिंग बनती है। द टीचर मास्टर ओवर ही सब्जेक्ट। देखिए जो टीचर है वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर होता है, उसे सब कुछ उसके बारे में पता होता है।
ही यूज्ड एन इफेक्टिव लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। अब देखिए वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि वो एक ऐसी लैंग्वेज का, एक इफेक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे एक बढ़िया कम्युनिकेशन बनता है, किसके बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बढ़िया कम्युनिकेशन बनता है। वो कम्युनिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि टीचर आसान भाषा में बच्चों को टॉपिक समझा देते हैं, इजी लैंग्वेज में बच्चों को टॉपिक समझाते हैं, जिससे क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होता है पढ़ने के लिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट। अब देखिए क्लास में स्टूडेंट का होना ज़रूरी है, स्टूडेंट नहीं होंगे तो टीचर किन्हें पढ़ाएंगे क्लास में। लर्नर या स्टूडेंट हैज़ टू कोऑपरेट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्नर मस्ट फॉलो द टीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग नॉलेज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लर्नर को या स्टूडेंट को भी क्लास में टीचर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, वो कैसे पढ़ा रहे हैं सब कुछ कोऑपरेट करना चाहिए। लर्नर को टीचर की सभी बातों का अच्छे से फॉलो करना चाहिए कि ताकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो सके स्टूडेंट को, और वो नॉलेज ले सकें। इनके मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे उन्हें पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या चाहिए, वो टीचिंग में क्या है कि साथ दे टीचर का, कोऑपरेट करे और जो टीचर समझा रहे हैं उस नॉलेज को ले। लर्नर शुड आल्सो हैव एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, एक्टिविटी, learning material, etc. Classroom activity facilitate learning and help student retain information for a longer period। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्नर है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो एक्टिविटी है, लर्निंग मटेरियल, इसमें देखिए जो क्लासरूम एक्टिविटी होती है वो स्टूडेंट को हेल्प करता है बहुत लंबे समय तक चीज़ों को सीखने के लिए। क्लासरूम एनवायरनमेंट should be such that it encourage effective communication and interaction। देखिए क्लासरूम जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए कि ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। द लर्नर और स्टूडेंट्स रोल इज़ टू टेक गिवन इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेट दैट टास्क फॉर हिमसेल्फ एंड बिगन द टास्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट है उसका जो रोल है, ठीक है, रोल क्या होता है कि जो उसे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो उसे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो वो उसे अच्छे से समझे, उसके साथ कोऑर्डिनेट करे टीचर के साथ। सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट होगा तभी टीचर क्लास में पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट शुड बी इंटरेस्टेड फॉर स्टूडेंट सो दैट स्टूडेंट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब देखिए सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी स्टूडेंट जो है क्लास में टीचर के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। बोरिंग लेक्चर होगा तो स्टूडेंट भी बोर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सिंपल थिंग ईजिली, सो ए टीचर शुड अप्रोच फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंटेंट। सो देखें यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट है वो सबसे पहले आसान चीज़ों को समझते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, पहले उनको आसान जो चीज़ें हैं, ईजी है, वो पढ़ाते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे मुश्किल चीज़ें पढ़ाते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप 5 किलो जो वेट है वो उठा सकते हैं, तो आप धीरे धीरे जब आपकी कैपेसिटी बनेगी तो आप उसे 50 किलो भी उठा लेंगे। तो यानी कि पहले आपने इजी टास्क किया, फिर आपने कॉम्प्लेक्स टास्क किया। लेकिन देखिए मान लीजिए पहली ही बार में 50 किलो उठा लेंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, तो आप कल से उठाएंगे नहीं। तो यही वजह है टीचर क्या करते हैं, पहले आपको सिंपल चीज़ें समझाते हैं, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स चीज़ें लेके चलते हैं। एक्सप्लेन सिंपल कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन कॉम्प्लेक्स। वही चीज़ आगे देखिए, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट है, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट है उसे समझाते हैं। टीचर टू प्रिपेयर नेसेसरी चार्ट्स, मैप, टेबल्स एंड मॉडल्स दैट परटेन टू द डिसाइड टॉपिक। देखिए टीचर को टॉपिक को समझाने के लिए चार्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, मैप्स का, टेबल्स का, मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए एनवायरनमेंट। तो देखिए चौथे नंबर पे एनवायरनमेंट आएगा। एनवायरनमेंट का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्लास में जब टीचर बच्चों को नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ाते हैं तो बच्चे उसे अच्छे से समझना ज़रूरी है। पहली बात, एनवायरनमेंट पॉजिटिव कैसे होता है कि जो टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन्हें अच्छे से समझें, ठीक है, यानी कि टीचर क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे अच्छे से समझें। ये ना हो कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे इस क्लास में क्या कर रहे हैं कि हुटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं।
तो ये इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि दूसरी बात क्या है कि जो देखिए इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होना ऐसे भी है कि शांत जगह होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ भी शोर नहीं होना चाहिए, नॉइस बिल्कुल ना हो। ऐसा ना हो कि बाहर जनरेटर चल रहा हो, अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे, क्रिएटिव ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम विल अलाउ स्टूडेंट फील मोर कंफर्टेबल। देखिए जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है लर्निंग का, वो बच्चों को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं पढ़ने के लिए, कि ताकि जो बच्चे आसानी से उस चीज़ों को पढ़ें। उसके बाद देखिए, स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब देखिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, ग्रोथ होता है जैसे चीज़ों का बढ़ना, वृद्धि, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। डेवलपमेंट होता है विकास, यानी कि आपका जो दिमागी विकास है वो कितना हो रहा है, आपको जो टॉपिक की नॉलेज है वो अभी कितनी है और बाद में कितनी हो जाएगी। ग्रोथ का मतलब होता है कि शरीर का बढ़ना, ठीक है, वो हो गया ग्रोथ बढ़ेगी बस, ठीक है। डेवलपमेंट होता है कि दिमाग का यानी कि माइंड का विकास होना। तो मेन क्या है कि आपका ग्रोथ करनी, ठीक है, ग्रोथ भी करनी है, आपको चीज़ें समझानी भी है, और साथ में आपको चीज़ों को एलैबोरेट करके बताना भी है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ग्रोथ में हो गया कि आपको टॉपिक समझा दिया, डेवलपमेंट में हो गया कि आपको उसकी बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। तो ये मेन है ऑब्जेक्टिव टीचिंग का। विच इज़ पॉसिबल इन सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए ये पॉसिबल होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये पॉसिबल एनवायरनमेंट है। इट इज़ ईजी फॉर स्टूडेंट टू बिल्ड न्यू नॉलेज इफ़ दे आर एबल टू रिलेट इट टू व्हाट दे ऑलरेडी नो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए एक टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाया, अब बच्चों को कुछ चीज़ें पहले से ही पता है उस चीज़ के बारे में, लेकिन पूरी चीज़ें नहीं पता है। तो क्या है कि मान लीजिए कि बच्चों को ऑलरेडी कुछ चीज़ का पता है, कि उसे भी आपस में इंटरलेट करके चलना, कि ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ पाएँ। सो टीचिंग शुड फ्लो फ्रॉम नोन टू अननोन। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि जो टीचिंग शुड फ्लो, जो टीचिंग का फ्लो है वो क्या होना चाहिए, नोन टू अननोन, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट शुड बी लिंक टू न्यू टीचिंग है। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ कि जैसे टीचिंग को देखिए, जैसे बच्चों को काफ़ी कुछ पहले पता है उस टॉपिक के बारे में, तो उनको कितना पता है उसको ध्यान में रखते हुए उससे और ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ाना, उसे आपस में इंटरलिंक करना। स्टूडेंट विल बी मोर ओपन टू एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट को जो क्लास में पार्टिसिपेट करना है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके से करना होता है। सो नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट नेसेसरी टू इंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन। स्कूल क्लासरूम आर मोस्ट कॉमन प्लेस इन विच स्ट्रक्चर्ड लर्निंग टेक प्लेस विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में एक बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, एनवायरनमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो समझा नहीं पाएंगे। ब्लैक बोर्ड होना ज़रूरी है, वाइट बोर्ड होना ज़रूरी है, चौक हो, मार्कर हो, डस्टर हो, ये होना ज़रूरी है, तभी टीचर बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए किताबें होनी चाहिए क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बेसिक होनी चाहिए। सो नेक्स्ट है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अब देखिए टीचर स्टूडेंट जो रिलेशनशिप वो होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे द टीचर शुड ऑल्सो इनकरेज सेल्फ स्टडी अमंग स्टूडेंट। देखिए जो टीचर है वो बच्चों को हमेशा ही एक ही बात पे जोर देते हैं कि उन्हें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, यानी कि खुद से उन्हें पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दुनिया का कोई भी ऐसा काम तब तक आपको आसान नहीं लगेगा जब तक आप उसे खुद करके नहीं देखते। When teacher have a good relationship with the students, they are more likely feel positive about class। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो टीचर और स्टूडेंट का अच्छा एक रिलेशनशिप हो, तो जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं क्लासरूम में। इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक एट वंस। अब देखिए सारी ही चीज़ें यानी कि पूरा टॉपिक एक ही बार में स्टूडेंट को समझाना बहुत मुश्किल है, और स्टूडेंट के लिए एक ही टॉपिक को एक ही बार में समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर एग्जांपल आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 है।
अगर मैं आपको सारा एक ही बार में पढ़ा दूँ, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर रहा हूँ कि आपको मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक समझा रहा हूँ कि ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। द टीचर शुड present the whole topic by breaking it into smaller parts so that they can grasp it easily. The approach used here is from whole to part. अब देखिए वही बात है ना कि पूरे टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना कि ताकि स्टूडेंट उसे अच्छे से समझ पाए. They are also more willing to have a go at hard work and ask for help when they need it. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा जो टीचर है वो हार्ड वर्क करने के लिए कहते हैं जितना उनके लिए ज़रूरी है. जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है वो करना है, उनके लिए सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, तो टीचर कहते हैं कि आपको ये टॉपिक करना ही है, इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है. सो बिना हार्ड वर्क के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता. सो नेक्स्ट है डिसिप्लिन. तो देखिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट डिसिप्लिन इज सपोर्ट ऑफ गुड टीचिंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम. देखिए कि जैसे स्टूडेंट है जो है वो डिसिप्लिन में रहेंगे क्लास में, अगर वो सपोर्ट करेंगे तो ये टीचिंग एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. द टीचर कैन प्लान द लेसन टू फ्लो फ्रॉम सीन टू अनसीन. अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो टीचर जो है वो लेसन को प्लान करते हैं, वो किस फ्लो में करते हैं, सीन टू अनसीन, यानी कि जो कुछ पता है, जो कुछ बच्चों को नहीं पता है, वो सारी चीज़ें. सच एन अप्रोच कैन बी यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट. अब देखिए इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को अच्छी नॉलेज, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है. इट इज सपोर्ट द लर्निंग, वेल बीइंग एंड सेफ्टी फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्निंग में जो सेफ्टी है स्टूडेंट्स के लिए, एक अच्छा जो कोऑर्डिनेशन है टीचर और स्टूडेंट के लिए, ये भी डिसिप्लिन के अंदर आता है. जब देखिए जो टीचर है वो बच्चों के लिए सेफ्टी के बारे में सोचते हैं कि बच्चों को क्या चीज़ कितनी पढ़ानी है, ये सारी चीज़ें, तो बच्चे उसे अच्छे से समझते हैं. तो ये क्या है, एक डिसिप्लिन होता है. तो डिसिप्लिन क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वे में हो, टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं, तो ये है डिसिप्लिन. ऐसा ना हो कि टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो टीचर के दिमाग में कुछ नहीं आएगा, बच्चों को भी समझ कुछ नहीं आएगा. सो उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम करते हैं, टीचिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. अब देखिए टीचिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. टीचिंग जो क्या है कि कॉन्टीन्यूस लगातार चलने वाला प्रोसेस है. सो पेशेंस, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन एंड फोकस आर द रियल फोर्सेस विच कीप स्टूडेंट ऑन ट्रैक. अब देखिए टीचिंग लगातार चलने वाला कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. सो इसमें पेशेंस का होना ज़रूरी है, मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन होना ज़रूरी है, और फोकस होना चाहिए स्टूडेंट का कि उनको क्या करना है. टीचिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सो द टीचर नीड्स टू बी डिवोटेड एंड डिटरमाइंड फॉर द बेटर फ्यूचर फॉर ऑफ स्टूडेंट. अब देखिए कि जो टीचिंग बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ये सबके बस की बात नहीं है, तो इसलिए टीचर को चाहिए कि वो बच्चों का जो फ्यूचर है वो बेटर वे में लेके आए. While planning the lecture, the teacher should keep in the mind in the psychological need of the students first and then go into the logical arrange to complete. अब देखिए जब टीचर लेसन प्लान करते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि बच्चों का जो साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, बच्चों को क्या ज़रूरत है, बच्चों को बेसिक से पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ाना है, ऐसे करके. तो उस हिसाब से क्या करते हैं कि वो लॉजिकल वे में चीज़ों को अरेंज करते हैं कि ताकि वो जब स्टार्टिंग से करवाएं बच्चों को आसानी से समझ में आए. बाय एड्रेसिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट, द टीचर विल बी एबल टू एंगेज द स्टूडेंट्स. सो द लेसन प्लान शुड बी फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. अब देखिए क्या है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड को समझेंगे कि बच्चों को कितनी ज़रूरत है टॉपिक को समझाने के लिए, बेसिक से स्टार्ट किया है, कैसे है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए टीचर बच्चों के दिमाग को समझते हैं, तो इसी के वे में वो अपने लेसन को प्लान करते हैं जो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है. सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.